सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने प्रारंभ किया है जो हमारा व्याकरण भाग अध्याय 3 है। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे शब्द, पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द। अर्थात सबसे पहले जो प्रश्न आता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, राजा, हाथी आदि शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई वह होती है जो अर्थ के साथ हो, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। प्रश्न नंबर 2 है, शब्द भंडार किसे कहते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्द भंडार का पुस्तक रूप शब्दकोश कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या किसी भाषा के शब्द भंडार की सही गणना की जा सकती है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, किसी भाषा के शब्द भंडार की सही गणना नहीं की जा सकती। गणना, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि भाषा में निरंतर प्रयोग न आने के कारण कुछ न कुछ शब्द भंडार छोड़ हटते जाते हैं तथा सभ्यता के विकास के साथ कुछ नए शब्द बढ़ते जाते हैं। जैसे रति, तोला, छटाक आदि शब्द अब जहाँ शब्द भंडार से लुप्त हो रहे हैं, वहीं इंटरनेट, साइबर आदि शब्द बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 है जो अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर, उसके बाद चौथा है रचना के आधार पर और पांचवा है व्याकरण के आधार पर। अब आता है पहला जो शब्दों का वर्गीकरण था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से हैं? पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और उसके बाद अगला है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। तो अब प्रथम जो है एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका सामान्यतः एक ही अर्थ होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे राजेश, राकेश, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंह आदि। कुछ अन्य संज्ञा शब्द जैसे श्रद्धा, ऋषि, अंकर आदि भी इसी कोटि में आते हैं। अर्थात जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले उनको एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके सामान्यतः एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, कर शब्द का अर्थ हाथ भी होता है और टैक्स भी है, हाथी की सूंड भी है तथा किरण भी है। उसके पश्चात आता है समरूपी शब्द किसे कहते हैं? समरूपी शब्द अनेकार्थी शब्द का ही एक भेद है, एक भाग है, एक हिस्सा है। ये शब्द भिन्न भिन्न स्रोतों, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी ऐसे ऐसे प्राप्त शब्द हैं जो दिखने में एक जैसे हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे बस अंग्रेजी का शब्द एक वाहन भी है, बस संस्कृत वंश, उसके बाद बस उर्दू, पर्याप्त आदि। अगला है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, तब वे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कोशगत अर्थ देने के कारण इन्हें कोशीय शब्द भी कहा जाता है, जैसे अश्व, हय, तुरंग, घोड़ा। तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जब कोई शब्द किसी अन्य शब्द से उल्टा, विपरीत बोलते हैं, उल्टा अर्थ देता है तो उसे उस अन्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इस प्रकार ये शब्द आपस में विलोम होते हैं। जैसे सुख का, दुख, दिन, रात, दुख, सुख, रात, दिन। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य शब्दावली के शब्द, दूसरा तकनीक शब्दावली के शब्द और तीसरा अर्ध तकनीक शब्दावली के शब्द। तो सामान्य शब्दावली के शब्द से क्या अभिप्राय है? सामान्य शब्दावली शब्द वह शब्दावली है जो भाषा समुदाय के सभी सदस्य व्यक्तियों के सामान्य प्रयोग में आती है, जैसे पानी, सूरज, हाथ, पांव, दुकान, माँ बाप आदि। तकनीकी शब्दावली से क्या अभिप्राय है? तकनीकी बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी हो, प्राय ऐसी शब्दावली पारिभाषिक होती है तथा इसका ठीक ठीक अर्थ परिभाषा द्वारा या विशेष विवरण देने वाले कथन द्वारा ही निकलता है।
इन्हें तकनीकी भी कहते हैं। इन्हें तकनीकी शब्दों की शब्दावली तकनीक शब्दावली कहलाती है। जैसे विज्ञान, प्रशासन, बैंक, न्यायालय, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे शब्दों की बहुतायत है, जैसे आयोग, कनिष्ठ, सीमा, शुल्क, त्रासदी, अकादमी, अवैतनिक, प्रतिरोधक आदि। अर्ध तकनीकी शब्दावली से क्या अभिप्राय है? अर्ध तकनीकी शब्दावली वह शब्दावली है जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करते हैं तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी, परंतु जहां विशेषज्ञ का अर्थ परिभाषित और ठीक बंधा हुआ होता है, वहीं सामान्य व्यक्ति का अर्थ शिथिल होता है, कमजोर होता है। जैसे अर्धसैनिक बल, तो बीएसएफ फल बल जो होता है उसको फोर्स बोलते हैं, आम आदमी के बल से भिन्न है। तो इतिहास के स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इतिहास स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के मुख्य 4 भेद तथा 2 गौण भेद होते हैं। मुख्य भेद जो होते हैं इसके 4 होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। और गौण भेद होते हैं इसके अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित नया कोई नया रूप प्रदान किया गया हो, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, ग्राम, अहंकार, बालक, कन्या, साधु, आत्मा, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि। तो आज की वीडियो में हमने जो अध्याय था वो प्रारंभ किया था, तो इसका जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।